दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। जियो फाइनेंशियल सर्विस आखिरकार में लार्ज कैप में शामिल हो चुका है। अब आप देख ही सकते हो आने वाले समय में बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट फिर से आना शुरू हो सकता है क्योंकि कंपनी लार्ज कैप बन चुकी है। दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड के बिजनेस को भी अब तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने बड़ा कदम उठा लिया है। सेबी में इसकी एप्लीकेशन डाली है, तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है। इसके अलावा केआर चौकसी की तरफ से एक लेटेस्ट टारगेट निकल कर आया जियो फाइनेंशियल सर्विस का, उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जिस तरह से ब्रोकरेज हाउस इस समय बुलिश दिखाई दे रहे जियो फाइनेंशियल सर्विस को लेकर, क्या हमें इस लेवल पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। काफ़ी लोग लगातार ये सोच रहे हैं कि रिलायंस जैसा ये स्टॉक भी नहीं दौड़ेगा, लेकिन इसका सेक्टर पूरा अलग है। इसके अंदर वो सारी संभावना है कि आने वाले समय में 4 डिजिट में जा सकता है, तो इसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज बीएसई सेंसेक्स 71,847 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहां पे 490 पॉइंट की शानदार तेजी थी, यानी 0.69% दौड़ा बीएसई सेंसेक्स। तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया आज बाजार ने और तेजी का वातावरण ज़बरदस्त बना हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम बीएसई फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़बरदस्त तेजी 10,528 के स्तर पर 1.30% की ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली। अब ये तेजी का दौर आप देखें तो सभी जगह पे चल रहा है। आप ये समझ ही सकते हो कि आईआरएफसी भी आज लार्ज कैप में शामिल हो चुका है। अगर आपको आईआरएफसी के फ्यूचर प्लान देखना चाहिए, कैसे स्टॉक की परफॉर्मेंस रह सकते हो, ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियो हमने बनाया, जाके आपको वो जरूर देखना चाहिए। इसके अलावा इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट यानी इरेडा मिड कैप का हिस्सा बन चुकी है और उसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बन चुका है। वो वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, जिसमें आगे की आपकी संभावनाओं को पता चलेगा कहाँ तक स्टॉक जा सकता है और क्या इसमें हमें इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा आज रिलायंस पावर ने बहुत ज़बरदस्त दौड़ लगाई, करीब 20% की। अगर आपको रिलायंस पावर के बारे में जानकारी चाहिए तो हमारे दूसरे चैनल ऑनलाइन मार्केट में ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियो हमने बनाए, वो जाके आप जरूर देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें अभी तक नहीं किया हो तो। अब हम जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो आज स्टॉक की शुरुआत 238 पर हुई। शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि कल की क्लोजिंग 234 के आसपास थी। अब देख सकते हो कि इंट्राडे में 243 का इसने हाई बनाया और जो लो है वो 236 का है, यानी गिरावट नहीं बनी और काफ़ी अच्छी तेजी बनी है। काफ़ी दिनों के बाद स्टॉक फिर से 240 को क्रॉस किया। अंत में क्लोजिंग 241 के आसपास रही, जहाँ पे 3.07% की तेजी देखने को मिली। उसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 28 दिसंबर को स्टॉक 233 के आसपास था, जहाँ पे 0.3% की गिरावट हुई। 29 दिसंबर की बात को क्लोजिंग 232 के आसपास रही, जहाँ पे 0.2% की फिर से गिरावट हुई। लेकिन 1 जनवरी को देखें तो स्टॉक 234 के आसपास आए, जहाँ पे 0.7% की तेजी बनी और 2 जनवरी को स्टॉक 235 के आसपास आए, जहाँ पे 0.3% की तेजी बनी। लेकिन 3 जनवरी को यानी कल स्टॉक फिर से 234 के आसपास, जहाँ पे 0.4% की गिरावट हुई। तो सीमित दायरे में स्टॉक ट्रेड कर रहा था, लेकिन आज 240 को क्रॉस किया और इसके पीछे है बहुत बड़ी गुड न्यूज। एमएफआई इंडेक्स ने जियो फाइनेंशियल सर्विस को लार्ज कैप में शामिल कर लिया है। तो आज से ये लिस्ट का ऐलान हुआ है और इसमें जियो फाइनेंशियल सर्विस लार्ज कैप में आ चुका है, जिसको हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया था कि इसका मार्केट कैप इतना ज़्यादा है कि जल्द ही लार्ज कैप में आएगा। तो आप देख सकते हो कि लार्ज कैप में मतलब ये टॉप 100 कंपनियों के अंदर ये शामिल हो चुका है। ये आप समझ सकते हो स्टॉक मार्केट की टॉप 100 कंपनियों के अंदर शुमार हो चुका है। मिड कैप में आप देखें तो 101 से लेकर 250 कंपनियों को शामिल किया जाता है और 250 से ऊपर यानी 251 से ऊपर जो कंपनियां तो स्मॉल कैप के अंदर जाती है। अब लार्ज कैप के लिए जो कट ऑफ मार्केट की जो प्राइस रखी थी वो 67,000 करोड़ की थी और ये तो देखो इसका जो मार्केट कैप है वो 1.5 लाख करोड़ के आसपास है और इसी वजह से लार्ज कैप में आना ही था। पहले ये मार्केट कैप 49,700 करोड़ के आसपास था जून 2023 में। मिड कैप के लिए जो इसका जो मार्केट कैप कट ऑफ था वो 22,000 करोड़ रखा गया इस बार, जो पहले 17,400 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जियो फाइनेंशियल सर्विस के अलावा 2 जो नए लिस्टिंग भी हुई है, जिसमें टाटा टेक्नोलॉजी और इरेडा, ये दोनों भी मिड कैप का हिस्सा बने। इसके अलावा सुजलोन एनर्जी अब देख सकते हो कि स्मॉल कैप से देख सकते हो कि मिड कैप बन चुका है। यहाँ पे देखो कि नोमा अल्टरनेटिव की तरफ से जो उनके रिसर्च हेड है अभिलाष पगारिया, उन्होंने कहा है कि एएमएफआई स्टॉक कैटेगरी में लिस्ट मुख्य रूप से एक्टिव इक्विटी म्यूचुअल फंड मैनेजर के लिए होती है। इससे उन्हें कैटेगराइजेशन में मदद मिलती है, लेकिन जरूरी नहीं कि इससे स्टॉक में फंड का फ्लो तुरंत ही भी देखने को मिले, उसमें समय लग सकता है।
आमतौर पर जब स्टॉक की निचले कैटेगरी से ऊपर की कैटेगरी में बढ़ते, जैसे स्मॉल कैप से मिड कैप और मिड कैप से लार्ज कैप, तो उनकी विजिबिलिटी बढ़ती है, उनका भरोसा लोगों का बढ़ता है और निवेश आता ही है। थोड़ा समय भले लगे लेकिन निवेश आता जरूर है। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। आप देख सकते हो इस समय इंडेक्स में शामिल तो हो चुका है, लेकिन फरवरी से ही इंडेक्स का हिस्सा बनेगी और जुलाई तक ये लिस्ट जारी रहेगी 6 महीने के लिए। उसके बाद में फिर से उसका रिव्यू होगा और उसमें उसका कैटेगरी के अंदर होगा, तो हो सकता है कि आने वाले समय में भी उसमें बने रहे, क्योंकि जिस तरह से इसका मार्केट के बाद उस हिसाब नीचे आने की कोई संभावना नहीं है। अब देखो कि जियो फाइनेंशियल सर्विस को लेकर KR चौकसी ने यहाँ पे बाय की रिकमेंडेशन की, उन्होंने इसका 290 का टारगेट रखा है। KR चौकसी का कहना है कि जिनका AUM का जो आप देखें टोटल लैंडिंग बिजनेस 4600 करोड़ के आसपास है और काफ़ी शानदार इसका बिजनेस मॉडल दिख रहा है। और ऐसे में यहाँ पे इस करंट लेवल से 23% की अपसाइड देखने को मिल सकती है, यानी 290 तक स्टॉक आराम से जा सकता है और खरीदार की सलाह दी जा रही है। इसके अलावा GM फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से भी इसमें बाय की रिकमेंडेशन निकल कर आई है, वो भी इसमें खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। दूसरी जो बड़ी अपडेट है कि यहाँ पे अब जियो फाइनेंशियल सर्विस म्यूचुअल फंड में बिजनेस में एंट्री करने को बिल्कुल तैयार हो चुके और जियो फाइनेंशियल सर्विस और ब्लैक रॉक जो इसमें दोनों पार्टनर है इसके म्यूचुअल फंड के बिजनेस में, उन्होंने सेबी के पास एप्लीकेशन लगाई है अपने म्यूचुअल फंड के बिजनेस को शुरू करने के लिए। तो जो बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक जियो फाइनेंशियल जल्दी ही म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एंट्री करने जा रहे हैं और ब्लैक रॉक के साथ मिलकर जो अप्लाई किया है, इसमें कहा गया है कि सेबी भारत म्यूचुअल फंड व्यवसाय शुरू करने के लिए जियो फाइनेंशियल सर्विस को और ब्लैक रॉक को फाइनेंशियल सर्विस को मंजूरी दे और जैसे ये प्रक्रिया पूरी होगी तो इनका म्यूचुअल फंड का बिजनेस भी शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे देख दो कि ब्लैक रॉक ने निवेश किया है जियो फाइनेंशियल सर्विस में और दोनों मिल के म्यूचुअल फंड के बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। ब्लैक रॉक जो विश्व के सबसे बड़े इन्वेस्टर है, जो बड़ा एसेट मैनेजमेंट पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, 19 अक्टूबर 2023 को इन्होंने सेबी के पास म्यूचुअल फंड मार्केट में एंट्री के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन किया था और वो पेपर्स जारी जमा कराए थे। फिलहाल ये प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और जल्दी ही आप देखें तो सेबी जो आप देखें तो आवेदन की लिस्ट अपडेट करेगी, उसमें इसका नंबर आ सकता है। बीते साल जुलाई में ही 2023 में रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस कंपनी ने जियो फाइनेंशियल सर्विस और अमेरिका स्थित ब्लैक रॉक इंक ने कहा कि दोनों भारत में एसेट मैनेज सर्विस शुरू करने के लिए 50-50% का एक बिजनेस शुरू करें, दोनों की 50% की हिस्सेदारी होगी। और आप देख दो कि इसकी सेबी से मंजूरी मिल जाती है तो फिर ब्लैक रॉक के साथ मिलकर इस बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे और आप देख सकते हो कि वो मार्केट में लीडर बन सकते हैं आने वाले समय म्यूचुअल फंड के बिजनेस में भी। तो म्यूचुअल फंड के इस बिजनेस में एंट्री की संभावना बन चुकी है। इसके अलावा कंपनी लार्ज कैप भी बन चुकी है, तो डबल गुड न्यूज है। और आप समझ सकते हो कि KR चौकसी की तरफ से 290 का टारगेट दिया गया है। ऐसे में ये बहुत अच्छा मौका है कि अभी इस मौके पे आपको निवेश कर लेना चाहिए जियो फाइनेंशियल सर्विस में, क्योंकि बहुत जल्द यहाँ पे शानदार तेजी की संभावना बनेगी। एक बार स्टॉक 300 को क्रॉस कर लिया तो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। आपको ये ध्यान रखना चाहिए, इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी NBFC है, इसके ऊपर सिर्फ बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व से है, इसके बाद ये तीसरी है, लेकिन उनकी प्राइस आप देखो कि 4 डिजिट में, ये अकेला 3 डिजिट में मिल रहा है, तो काफ़ी कम प्राइस में फेयर वैल्यू में मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए, आने वाले समय ये आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है, इसके अंदर वो सारा पोटेंशियल है। तो दाव आपको बिल्कुल लगा लेना चाहिए, क्योंकि अब ये लार्ज कैप का हिस्सा बन चुका है। ऐसे में बहुत सारे नए निवेशक भी यहाँ पे आएंगे, स्पेशली FI की तरफ से भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो निवेश आपको इस लेवल पे करें, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर वार्ड में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।